पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये गलतियां। हिंदू परंपराओं के अनुसार दक्षिण आकाशीय क्षेत्र पूर्वजों को समर्पित है। इसलिए जिस क्षण सूर्य उत्तर से दक्षिण आकाशीय मंडल में स्थानांतरित होता है, उसे पूर्वजों का दिन शुरू करना माना जाता है। इस क्षण को पवित्र माना जाता है, जिसके लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। अधिकांश वर्षों में ये पारगमन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष, अमांता परंपरा के अनुसार अश्विन मास कृष्ण पक्ष, पूर्णिमांत परंपरा के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस पक्ष को पितृपक्ष के रूप में नामित किया गया है। हिंदू धर्म में किसी के पूर्वजों की 3 पिछली पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। केवल उन्हीं 3 पीढ़ियों को श्राद्ध कर्म दिया जाता है और मोक्ष लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के संयोग से यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में निवास करती हैं, जब तक कि सूर्य अगली राशि वृश्चिक में प्रवेश नहीं करता है और पूर्णिमा नहीं होती तब तक अपने वंशजों के घरों में निवास करती हैं। पक्ष का पहला कथा। पितृपक्ष पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे, जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का दूसरे कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं।
और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाचकर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अनकार नहीं करता है। और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये गलतियां। एक पक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में अच्छा माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं यानु करना चाहिए। दो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। 3 पक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। 4 पितृपक्ष में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। 5 पितृपक्ष में किसी भी तरह अनु का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश आदि। 6 पितृपक्ष में शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। 7 पितृपक्ष में नए वस्त्र भी नहीं पहने चाहिए। 8 पितृपक्ष में गृह कलह, स्त्रियों का अपमान करना व संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। 9 श्राद्ध में किए जाने वाले दान या करवाए जाने वाले भोजन का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।